ओम शांति। आज हम बात करेंगे सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, हाउ टू बिल्ड हार्मोनी। मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि एक वाद्य यंत्र का केवल एक तार भी सुर से बाहर हो जाए तो क्या मधुर संगीत उत्पन्न हो सकता है? आप कहेंगे नहीं। उसी प्रकार यदि परिवार का एक सदस्य, कार्यालय का एक कर्मचारी या समाज का एक व्यक्ति भी असंतुलित सोच, क्रोध, अहंकार या नकारात्मकता से भर जाए तो पूरे वातावरण का सामंजस्य बिगड़ जाता है। आज विज्ञान ने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दी, इंटरनेट दे दिया, सुपरफास्ट संचार हो गया, लेकिन क्या उसने हमारे रिश्तों को भी उतना ही मजबूत बनाया? आज घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन संतुष्टि कम हो गई। सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं लेकिन मन की बात सुनने वाला एक भी नहीं मिलता। पति पत्नी घर में साथ रहते हैं लेकिन संवाद नहीं है। माता पिता बच्चों को सब कुछ दे रहे हैं लेकिन समय नहीं दे पा रहे। अभी ऑफिस में प्रतिभाशाली लोग हैं लेकिन टीम वर्क नहीं है। यही कारण है कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता धन की नहीं, सामंजस्य की है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक से पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी खोज क्या है? सबको लगा वह बिजली, मशीन या कोई बड़ा आविष्कार बताएगा, लेकिन उन्होंने उत्तर दिया, मैंने पाया कि जब दो मनुष्य प्रेम और सम्मान के साथ काम करते हैं तब उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसी को सामंजस्य की शक्ति कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सामंजस्य क्या है? सामंजस्य का अर्थ केवल लड़ाई ना होना नहीं है। इसका अर्थ होता है विचारों का संतुलन, भावनाओं की पवित्रता, वाणी की मधुरता और व्यवहार की श्रेष्ठता। जब हमारे विचार, शब्द और कर्म एक दूसरे के अनुरूप होते हैं तब जीवन में सामंजस्य आता है। अब बात आती है, कई लोग सोचते हैं कि सामंजस्य और समझौता दोनों एक जैसे तो हैं, पर इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों अलग हैं। समझौता, जिसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं, कभी कभी मजबूरी में किया जाता है। ये मन से स्वीकार नहीं होता। समझौता अंदर असंतोष बना ही रहता है। सामंजस्य, हार्मोनी, स्वीकृति पर आधारित होता है, प्रेम और सम्मान से जन्म लेता है और दोनों पक्षों को शक्ति देता है। जब हम समझौता करते हैं तो हार जीत होती है, पर जब हम सामंजस्य करते हैं तो दोनों ही जीतते हैं। अब बात आती है कि सामंजस्य क्यों आवश्यक है। परिवार में जहाँ सामंजस्य है वहाँ बच्चे बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, बुजुर्ग सम्मानित महसूस करते हैं और पति पत्नी उस घर में मित्र बन जाते हैं। अगर हम बात करें कि सामंजस्य की जरूरत कार्यस्थल पर भी है, तो गूगल सहित कई संस्थानों के अध्ययनों में ये पाया गया है कि जिन टीमों ने विश्वास, सम्मान, सहयोग अधिक होता है वे बेहतर प्रदर्शन करती हैं। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन सामंजस्य उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या ये समाज में भी जरूरी है? युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाता, मन की अशांति से शुरू होता है। यदि मन शांत होगा तो हमारा समाज शांत होगा, और समाज शांत होगा तो हमारा देश शांत होगा। अगर हम बात करें कि राजयोग क्या सिखाता है, राजयोग बताता है, मैं शरीर नहीं, एक शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब मैं स्वयं को आत्मा समझती हूँ तब सामने वाला भी मुझे शरीर नहीं, एक आत्मा दिखाई देता है। फिर तुलना ही समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या भी खत्म हो जाती है, अहंकार भी समाप्त हो जाता है।
यहीं से सामंजस्य का जन्म होता है। अब बात आती है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या भूमिका होती है। तो एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, यदि हम जानते हैं कि प्रेम अच्छा है, क्रोध बुरा है, फिर भी हम क्रोधित क्यों हो जाते हैं? अब इसका जो उत्तर है वो हमारे मस्तिष्क में छिपा हुआ है, और हमारे मस्तिष्क में कुछ विशेष भाग होते हैं जो विशेष अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। इस चीज़ को हम अगले भाग में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे विज्ञान और राजयोग मिलकर किस प्रकार हमारे मस्तिष्क को बदल सकते हैं, और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारे मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। तो